Good morning students, class 8th subject science. Today we will start a new chapter 3, synthetic fiber and plastics. It means संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. The clothes which we wear are made of fabrics. पोशाक जिसे हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं. Can you name some natural fibers? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? Fibers are also used for making a large variety of household articles. रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है. Make a list of some common articles made from fibers. रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं. The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं. That is why इसलिए these are called synthetic और man-made fibers. इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं. Now we will read about what are synthetic fibers. यानी संश्लेषित रेशे क्या हैं. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. Figure 3.1a. धागे से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए और चित्र 3.1 के ए अथवा 3.1 के बी के समान ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए. Is there any similarities between the two? क्या दोनों में कोई समानता है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है. Each small unit is usually a chemical substances. प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो कि बहुलक या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे पॉलीमर कहलाती है. The word polymers come from two Greek words. पॉलीमर शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है. पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट. यानी कि पॉली जिसका अर्थ है अनेक तथा मर जिसका अर्थ है भाग अथवा इकाई. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है.